हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवैन आईएएस एकेडमी। दिस इज़ मी काजल चौधरी। आज का ये वीडियो हमारा उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो 2023 यूपीएससी अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग एक प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए कि 2023 में जो डेट है 28 मई वो कहीं ना कहीं पास आ रही है और लगभग हमारे पास मिनिमम हम 4 महीने लेकर चल सकते हैं कि 4 महीने हमारे पास बचे हुए हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ठीक है कि क्या हम नए सोर्सेज को फॉलो करें या पुराने सोर्सेज पर ही रिलाय करें, और जो हमारी स्ट्रेटजी है जो अब तक हमने फॉलो की है वो सही है या नहीं है। तो ऐसे में सही है या गलत है, इस चीज़ को कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी सही है या गलत है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है, ध्यान रखनी है तैयारी करते समय, कि ऐसा ना हो कि आप जो हैं अभी इस टाइम पर जब प्रीलिम्स के कुल 4 महीने बचे हैं, इस टाइम पर ऐसा ना हो कि आप कुछ नया सोर्सेज अपने पढ़ाई में अपनी तैयारी में ऐड कर लें। ऐसे में क्या होगा कि आप पुराने को भी भूल जाएंगे और नया भी रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप ही को नुकसान होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई नया सोर्सेज उसमें ऐड ना करें। ठीक है। दूसरा ये होगा कि डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेज, कि एक चीज़ पर आप चार चार सोर्सेज पढ़ रहे हैं, कि अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पर आप 4 किताबें पढ़ लेते हैं। ऐसा करने से ये होगा कि एग्ज़ाम हॉल तक आप एक किताब को भी रिटेन नहीं कर पाएंगे और इनवेरिएबली आप क्वेश्चंस को गलत करने के जो चांसेस हैं आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है। तीसरा है कि डोंट इंडल टू मच इन करंट अफेयर। करंट अफेयर में ज़्यादा समय न दें। ऐसा भी नहीं है कि आप कंप्लीटली इसको इग्नोर कर दें, इग्नोर नहीं करना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम करंट अफेयर को दे रहे हैं बेसिक्स को इग्नोर करके, तो ऐसे में भी नुकसान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि करंट अफेयर के लिए और बेसिक के लिए दोनों के टाइम को बैलेंस करके चलना है। ठीक है। और ज़्यादा टाइम आप बेसिक को दें एज कंपेयर टू करंट, और करंट पर भी एक सोर्स से ज़्यादा फॉलो ना करें। होता यह है कि मार्केट में लास्ट टाइम पर आके बहुत सारे कंपाइलेशन आ जाते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन अपने कंपाइलेशन निकाल लेते हैं। तो ऐसे में एस्पिरेंट्स जो होते हैं आउट ऑफ फियर सोचते हैं कि इसको भी मैं पढ़ लेता हूँ, उसको भी मैं पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे में एस्पिरेंट्स का नुकसान होता है। ठीक है। क्योंकि एंड तक वो चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। तो अब तक आपने जो सोर्सेज बनाया है करंट अफेयर के लिए, आप उसी पर रिलाय करें, उसी को फॉलो करें एंड तक। ठीक है। उसी का बार बार रिवीजन करें, किसी भी कंपाइलेशन के पीछे ना भागें अननेसेसरी। हो सकता है आपका कोई सब्जेक्ट स्किप हो गया हो, तो उसके लिए आप रिलाय कर सकते हैं कि आपने कंपाइलेशन पढ़ लिया, लेकिन अननेसेसरीली आप एक सब्जेक्ट पर दो दो कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं, तो इसी से आपका बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है। तो डोंट गो फॉर टू मच कंपाइलेशन, ना तो ऐसा करंट अफेयर के केस में करें और ना ही ऐसा बेसिक बुक्स के केस में, क्योंकि बेसिक बुक्स के केस में भी यही होता है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं लास्ट टाइम तक आते आते कई सारे नोट्स निकाल देते हैं। तो ऐसे में जो एस्पिरेंट होता है वो कई सारी चीज़ों को अपने लिए इकट्ठा कर लेता है, एक सब्जेक्ट पे कई सारे सोर्सेस। ठीक है। तो इन चीज़ों से बचें। दूसरा, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि बेसिक बुक को कवर किया जाए, जैसे एनसीईआरटीज। ठीक है। एनसीईआरटी क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, और किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी जो है वो बेसिक और ऑथेंटिक सोर्स है। तो सबसे पहले हमें उसी को कवर करना चाहिए 6 to 12। ठीक है। लास्ट में है कि टू मैनी कोचिंग नोट्स, तो ज़्यादा कोचिंग नोट्स के पीछे ना भागें। सबसे पहले आप बेसिक चीज़ों को कवर करें। ठीक है। मान लीजिए अब प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, तो ऐसे में आप लोगों ने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी लगाई होगी, तो हो सकता है कि आप जो है ज़्यादा स्कोर उसमें नहीं कर पा रहे हों।
तो आपको लग रहा हो कि मेरी स्ट्रेटजी में ही कोई फॉल्ट है, तो मैं उसको बदल देता हूँ या फिर किसी दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के नोट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, या फिर करंट अफेयर का सोर्स बदल देता हूँ। तो ऐसा ना करें, ऐसा करने से आप ही को नुकसान होगा एंड में, ठीक है। रेदर व्हाट यू शुड डू इज फॉलो सिंगल सोर्स, एक ही सोर्स पर रिलाई करें, जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसी को बार 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 रिवाइज करें, ठीक है। बेसिक बुक्स को पहले कवर करें, क्योंकि अब प्रीलिम्स नजदीक है, तो अभी हमें करना यह है कि जो प्रीलिम्स से रेलेवेंट चीजें हैं उनको पहले कवर करें, ठीक है। मेंस वाला जो पोर्शन है अभी उसको साइड में कर दें, पहले प्रीलिम्स से रिलेटेड चीजों को कवर करें। दूसरा, गो फॉर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज दैट टू पीवाईक्यू। आपको करना यह है कि बेसिक बुक्स पढ़ें, उस पर एमसीक्यू लगाएं। एमसीक्यू में पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उससे आपको एक आइडिया होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो किस डायरेक्शन में है। उसमें आपको ये करना है रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। अगर आपको अपने नोट्स में कुछ एडिशन करना है तो बेसिक बुक से कीजिए, ठीक है। तो बेसिक बुक ही है जो आपको एंड तक हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको 2023 प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।